भगवान से लोग बहुत कुछ मांगता है, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन मिलता वही है जो भगवान की इच्छा होती है, ठीक है। तो और अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचते रहें तब तो जो मिलना होता है वो भी नहीं मिलता है। जिस दिन हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं अपने से ज्यादा, उस दिन तुम यकीन नहीं करोगे कि तुमको कितना मिल गया, ठीक है। जो जो तुम चाहोगे लगभग लगभग वो सब चीज होता जाएगा अगर तुम दूसरे की इच्छा को पूरा करने लगोगे। जिस दिन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी है ना, देखोगे वो किसी न किसी कारणवश किसी की सेवा करने लिए ही बनी है। जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, ये एक तरीके से हेल्प करने के लिए बना है ना लोगों की। तो अब देखो इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जो इसको बनाया उसको, उसका नाम तो समझ लो अमर हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इसी पे एक कहानी थी। कृष्ण के सबसे प्रिय अगर कोई रहा होगा उनके पास ना, तो वो अर्जुन थे, ये सबको पता है। सबसे प्रिय कृष्ण के लिए अर्जुन थे, ठीक है। वो दोनों, एक बार ऐसा हुआ था कि उन दोनों लोगों को अपने राज्य में घूमना था। वो आए थे कृष्ण जी के यहाँ, अर्जुन कुछ समय के लिए, तो वो अपने राज्य में घूम रहे थे कृष्ण जी के यहाँ, ठीक है। तो जब घूम रहे थे तो उसी समय एक ब्राह्मण देवता थे जो भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा मांगते हुए एक दूसरे से मांग रहे थे भिक्षा। तो भिक्षा मांगते मांगते अर्जुन के पास भी आए। तो अर्जुन ने देखा तो उनको लगा कि यार ये बहुत दयनीय स्थिति में है, हम कुछ इनको ऐसा चीज दे दे कि कल से इनको भिक्षा देना न पड़े या भिक्षा मांगना न पड़े, इनका जीवन एकदम सुचारू रूप से चलने लगे। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने जो पैकेट रखा था उसमें से कुछ सोने की सर्फियां निकाली और एक पैकेट में करके ब्राह्मण देवता को दे दिया। बोला कि ब्राह्मण जी आप इसको ले जाइए, अब आपके जो खराब दिन थे, जो बुरे दिन थे, वो खत्म हो जाएंगे, आज से आपके अच्छे दिन शुरू, ठीक है। तो ब्राह्मण देवता जब उतना सर्फी पाए वो खुश हो गए कि भाई सही बात है, आज के बाद हमको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत जय जयकार किया उनका, अर्जुन का। बोला सच में आप असल धनुर्धर हैं, प्लस आपके अंदर हृदय भी है, कोमल हृदय है आपका, ठीक है। आपकी यश जो होगी पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। ये आशीर्वाद देके फिर कृष्ण जी की तरफ भी सर झुका के वहां से वो चले गए। अब अर्जुन बोले कि देखा प्रभु, माधव कहते थे उनको, बोले देखा माधव जी, हम आपके राज्य में जो ब्राह्मण देवता थे अब इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कृष्ण जी तो जन्म करते हो, वो तो सर अंतर्यामी है, उन्होंने देखा अर्जुन की तरफ और मुस्कुराए, बोले देखो आगे क्या होता है, ठीक है। फिर ब्राह्मण वहां से अपने घर की तरफ खुशी खुशी जा रहा था एकदम उछलते हुए कि भाई आज के बाद अब हमारा सारा दुख तकलीफ खत्म। जा रहा था, बीच में एक जंगल पड़ा। वहां एक डाकू बैठा हुआ था इंतजार में। जैसे ही ब्राह्मण देवता आगे गए जंगल की तरफ, ब्राह्मण वो जो डाकू था वो आ गया सामने, बोला जो भी लिए हो सब हमको दे दो। अब सामने डाकू हो तो कोई कुछ चीज छुपाएगा, वो तो तुरंत थमा दिए उसको। फिर एकदम अपने आप को एकदम बहुत ग्लानि महसूस कर रहे थे, एकदम बहुत अजीब उनको महसूस हो रहा था। बहुत दुखी मन से घर की तरफ चले गए। अपने घर आए, उनकी पत्नी वहां बैठी थी, तो उनसे उन्होंने यह पूरा वाकया बताया कि आज कृष्ण और अर्जुन मिले थे। अर्जुन जी ने हमको पूरा बढ़िया सा थैले में सोने की सर्फियां दी थी ताकि हम लोगों की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन किस्मत का देखो खेल कितना मतलब विकराल है कि बीच में डकैत मिल गया, वो ले गया। फिर उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप कोई, ये सब होता रहता है, ये जीवन का हमारे अंग है, ठीक है। कुछ चीजें आती हैं, जो कुछ चीजें चली जाती हैं, ठीक है। तो अगले दिन फिर वैसे ही उनका रूटीन चालू ब्राह्मण देवता का। फिर वो निकल गया भिक्षाटन के लिए, और संयोग से अगले दिन भी अर्जुन उनसे टकरा गए। बाजार में वो भिक्षा मांग रहे थे, अर्जुन और कृष्ण फिर घूम रहे थे, देख लिया उनको, ब्राह्मण जी को। फिर बुलाया ब्राह्मण जी को, अरे प्रभु इधर आइए, अरे अभी आपको कल तो सर्फी इतना दिया था, अब आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने फिर से अर्जुन को अपना पूरा कल का वाक्य सुना दिया कि हम जा रहे थे, डकैत मिल गया, वो सारा सर्फी ले गया, अब क्या करें, मरता क्या न करता, आज फिर भिक्षाटन के लिए निकल आए हम। तो अर्जुन को फिर उन पे दया आ गई। उन्होंने क्या किया कि एक मोती के, अपने माला में से एक मोती बहुत बढ़िया था, काफी कीमती था, बेश कीमती मोती था, मतलब अगर उसको बेचे भी तो कई पुष्ट लोग आराम से खा जी लेगा, ठीक है। तो वो निकाल के उसको दे दिए। फिर से जो ब्राह्मण थे वो खुश हो गए एकदम, और यशगान गाने लगे अर्जुन का कि
आपसे बड़ा कोई है नहीं धनुर्धर, आप महान, आपकी कीर्ति पूरे विश्व में फैले। ये कह के फिर जाने लगे। फिर अर्जुन कृष्ण जी की तरफ मुड़े, बोले प्रभु देखिए अब तो सही हो जाएगा ना। तो कृष्ण फिर मुस्कुराए, बोले देखो क्या होता है। ब्राह्मण देवता जब ये पाए मोती, बहुत तेजी से अब घर की तरफ भागे। बोले रात होने से पहले हम झोपड़ी में अपने पहुंच जाएंगे, ताकि कोई डकैतो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दौड़ के गए एकदम तेजी से अपने झोपड़ी में। देखे इधर उधर तो उसकी पत्नी वहां थी नहीं। अब पत्नी नहीं थी तो सोचे कहाँ रखे इसको, एक तो छोटी सी झोपड़ी, अब कहीं भी रखेंगे कोई चोर आके चुरा ले जा सकता है, कहीं खो सकता है। ठीक है, तो अब उसके लिए स्थान ढूंढना पड़ गया ना कि अब कहाँ इसको रखें। तो जब स्थान ढूंढ रहे थे तो उनको एक पुराना मटका मिला, मिट्टी का पुराना घड़ा वहां पे रखा हुआ था। तो सोचे कि ये पुराना घड़ा अब इसका यूज नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता, हम इसमें डाल देते हैं तो ये पड़ा रहेगा और किसी चोर और आएगा तो उसका निगाह इस पे नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो उसको ये थोड़ी समझ में आएगा कि इसमें वो पड़ा हुआ है, मोती वोती पड़ी हुई है। तो अब उनको लगा कि इसमें रख देंगे तो सुरक्षित रहेगा हमारा। ठीक है, अब उनकी पत्नी चली गई थी पानी भरने नया वाला घड़ा लेके। ठीक है, तो फिर अब इतना दिन भर घूमे थे तो उनको नींद आ गई, अपने कुटिया में ही अपना सो गए आराम से, तो बढ़िया से, और गहरी नींद आ गई। इधर जो उनकी पत्नी गई थी पानी लेने के लिए, आते वक्त कुछ अजीब हुआ उनके साथ कि वो जो उनका नया वाला घड़ा था वो ठोकर से लड़के गिर गया और फूट गया। ठीक है, अब जब फूट गया तो अब उनको भी परेशानी होगी कि भाई अब क्या करें, हम पानी तो घर पे पहुंचाना है। देख रही थी कि शाम भी हो रहा है, तो तेजी से दौड़ के अपने झोपड़ी में आई जहाँ पे उनके पतिदेव सो रहे थे, ब्राह्मण देवता सो रहे थे। और वहां पे उन्होंने देखा कि पुराना वाला घड़ा वहां पड़ा हुआ है। अब पुराना वाला घड़ा उन्होंने उठाया, लेके चली गई पानी लाने के लिए। अब जब वो पानी लेने के लिए गई तो इनका नींद टूटा, तो देखे कि वहां घड़े नहीं। अब बड़े व्याकुल हो गए कि यार इतना सुरक्षित रखे थे हम 100 मोती, ये भी नहीं दिख रहा है। तो उनको ये एहसास हुआ कि हमारी हो सकता है पत्नी जी लेके गई होंगी। तो जब पत्नी उनकी वापस आई तो उन्होंने देखा कि भाई घड़ा तो पुराना वाला लेके आई रही है। तो उन्होंने पूछा ये कहाँ लेके जाए, तो उन्होंने बताया पूरा कि घड़ा गिर गया था, आप नींद में थे, हम आपको जगाना नहीं चाहते थे और ये पुराना वाला घड़ा हम लेके चले गए। अब वो पंडित जी अपना माथा पकड़ लिए कि भाई कितना मेहनत से हमने इसको संभाल के रखा था, छिपा के रखा था, और किस्मत का खेल देखो कि आज वो घड़ा फूटना था और पत्नी लेके गई घड़ा, और पानी भरते वक्त पानी वो मोती उसी पानी में नदी में गिर गया। ठीक है, होता ना, स्लिप कर जाता है, तो गिर गया। अब बोले बताओ इतना मेहनत सब बेकार। तो पत्नी भी उनकी बोली चलिए कोई बात नहीं, हाँ, किस्मत में जितना लिखा होता है उतना मिलता है, नहीं रहा होगा किस्मत में। तो यही सोच के ब्राह्मण देवता उस दिन फिर सो गए। अगले 2-3 दिन बाद फिर वो भाई उठे एक दिन, भाई कुछ 2-3 दिन तो भाई सदमे में आदमी रहेगा ना। 2-3 दिन बाद अपना फिर निकले भिक्षा मांगने। जब गए मार्केट में, बाजार में भिक्षा मांग रहे थे, अर्जुन और कृष्ण फिर उधर से गुजर रहे थे। अब देखे भिक्षा मांगते हुए अर्जुन, तो अब क्रोध उनको आ गया, बताओ रोज इनको हम कुछ ना कुछ देते हैं और फिर भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो फिर बुलवाए, बोले अरे ब्राह्मण देवता अभी 2-3 दिन पहले तो आपको मोती दिया था, आपका पूरे पुष्प कई बैठ के खाएगी इतना मोती था, इतना कीमती मोती था। तो अब क्या हुआ कि फिर से वो ब्राह्मण हाथ जोड़े अर्जुन के सामने और पूरा वाक्य बता दिया कि मैं नदी में गिर गया, अब क्या करें। तो अब की अर्जुन को ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अब की सीधे कुछ निकाल के देने की बजाय कृष्ण जी की तरफ मुड़ा, बोला माधव ये क्या लीला है, कुछ बताएंगे भी? बोले कुछ नहीं, सब विधि का विधान है, ऐसे ही चलता है। तो अब की जो वो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने अर्जुन से तो भिक्षा मांगा, लेकिन अर्जुन भाई अब तुम माधव की तरफ हो गए ना, अर्जुन का ध्यान कि भाई अब वही जो बताएंगे वही रास्ता होगा सही। तो अब की जो ब्राह्मण था वो कृष्ण जी से मतलब भिक्षा की आसार किया। तो जब कृष्ण जी से उसने भिक्षा मांगी तो उस समय उन्होंने 50 आने जो हुआ करते थे, एक सिक्के 50 आने के उनको दे दिए। ब्राह्मण सोचा बताओ इनसे तो अच्छा अर्जुन था, सोने की अतरफी दे देता है, कभी बेशकीमती मोती दे देता है, और ये भगवान कहे जाते हैं ये हमको अथनी दे रहे हैं, इसका क्या होगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या ना कि अब वो मन
एकदम विचलित था उसका, लेके जा रहा था, पैसा लेके चला गया। कभी शाम हो ही गई थी तो घर की तरफ जा रहा था। तो घर की तरफ जा रहा था तो उसने रास्ते में एक चीज देखा कि एक जब घर की तरफ जा रहा था तो उसने ये देखा कि रास्ते में नदी वही पड़ी जो नदी थी, ठीक है, और वो छोटा मछली था। और मछली को देख के उनको दया आ गई, बोले यार ये तो मछली, मतलब अभी तो ये मछली छोटी है, इसका इसका ये वध कर देगा, इसको खा जाएगा। तो उन्होंने उससे कहा कि भैया इसको छोड़ दो। तो मछुआरा बोला प्रभु ये तो हमारा कहा धर्म है, मछली मारना हमारा धर्म है, हम छोड़ थोड़ी ना सकते हैं, अगर इसको छोड़ देंगे तो हम खाएंगे का। अब आप तो भिक्षा मांग के काम चला लेते हैं, लेकिन हमको तो ये मछली है उससे काम चलाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या कहा, इसके एवज में क्या करना पड़ेगा हमको। तो बोले इसका जो भी दाम आपको उचित लगे वो आप हमको दे दीजिए, हम आपको दे देंगे, आप छोड़ दीजिए। तो उनके हाथ में वही 50 पैसा था। बोले इससे तो हमारा घर चलने वाला नहीं है, कम से कम इस मछली की जान बच जाए। तो उन्होंने उस मछली के लिए उसका पैसा दे दिया और वो मछली को अपने कमंडल में रख लिया। फिर जैसे ही नदी में उसको प्रवाहित करने लगे, उन्होंने देखा अरे साला ये कमंडल में तो हमारे कहा आ गया है मोती, क्योंकि वो वही मोती है जिसको मछली ने खा लिया था। और जब मारा है उसको तो उसके मुंह में था, और जब इसके कमंडल में डाले हैं तो मुंह से किसी तरीके से स्लिप होके इसके कमंडल में आ गई ना। अब उन्होंने खुशी खुशी उसको मछली को पानी में डाल दिया और चिल्लाने लगे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अब जब ये चिल्ला रहे थे मिल गया तो उधर बगल से डकैत जो था गुजर रहा था। अब डकैत जब सुना कि मिल गया तो वो सोचा कि कहीं पंडित जी को देखा तो सोचा कि अरे लगन से पंडित जी पहचान लिए हैं। अब पहचान लिया तो कहीं राजा वाजा से कह देंगे, कृष्ण जी से कह देंगे तो हमारा तो लंका लग जाएंगे। अब तुरंत दौड़ा आया, पोटली लिया हुआ था वो सोने वाला उस दिन का सर्फी वाला, तुरंत उनके पैर पर रखे, कहा प्रभु छोड़ दीजिए, ठीक है, किसी से कहिएगा मत, अब छोड़ दीजिए, अब हम गलती हो गई आपको, आपका ये आपका है, आप ले जाइए इसको, ठीक है। और जब दोनों मिला पंडित जी को तो ऊपर देखने लगे, ठीक है, काम महिमा है। अब जब वो ऐसा सीन चल रहा था तो अर्जुन ने तो पूछा ही था माधव का लीला है। तो अर्जुन को दिखाने के लिए कृष्ण उसी रास्ते से गुजर रहे थे, ठीक है, कि ये लीला है समझो। तो जब देखे अर्जुन और कृष्ण दूर से देख रहे थे, तो जब अर्जुन और कृष्ण देख रहे थे तो अर्जुन से पूछे कि अरे प्रभु कैसा फिर से ये चमत्कार समझ नहीं आ रहा, आपका क्या इसमें, इसका तात्पर्य क्या है। हम भी बेशकीमती मोती दिए थे, लेकिन आपके जो 50 आने जो है ये इसका पूरा जीवन बदल दिया, और हमने इतना दिया, उसका कंगाल हो गया था, वो तो लुट गया था। तो बोले देखो यार एक बात सुनो ध्यान से। माधव बोले अर्जुन से कि बात समझना ध्यान से, जब तुमने उसको पैसे दिए या जो तुमने असरफी दी, बेशकीमती मोती दी, उस समय जब उसने उसको लिया तो उस समय सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा था कि इससे हम ये कर लेंगे, इससे हम ये कर लेंगे, घर बनवा देंगे, ये ला देंगे, गाय ला देंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो वो लॉस हो जाता है, उसका हानि होता है, बर्बाद होता है। अब 2 बार ऐसा तुमने किया तो सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा था, जब हमने 50 पैसा दिया तो फिर वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि उससे उसका कुछ होने वाला नहीं था। जो उसके पास था भी उतना ही था, उसके बावजूद भी उसने किसके बारे में सोचा, मछली के बारे में सोचा। तब आदमी दूसरे के बारे में सोचा, जब दूसरे के बारे में आदमी ने सोचा तब उसका फिर से जो भी चीजें थी वो सही हो गई। कहानी का तार इतना ही है, कहानी का तात्पर्य इतना ही है कि इंसान जब दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है ना, शुरू करता है, तब अपने आप जो परिस्थितियां उसके अनुकूल चलने लगती हैं, तब एक चमत्कार होता है, बड़ा अजीब चमत्कार होता है कि उसका कोई भी काम रुकता नहीं है, ठीक है। और ऐसे ऐसे उसके साथ घटनाएं होंगी कि उसको लगेगा कि कोई दैवी शक्ति है जो उसका सपोर्ट कर रही है। तो इसीलिए हमेशा अपने बारे में तो सोचो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा दूसरों के बारे में, दूसरों की भलाई के बारे में हमेशा सोचते रहो, ठीक है, इससे तुम्हारा लाभ होगा, ठीक है। तुमने देखा भी होगा जिस दिन तुम किसी की मदद करते हो पूरा दिन तुम्हारा बड़ा अच्छा बीतता है, महसूस किया होगा, जिस दिन किसी का मदद कर दो एक दिन, फिर तुमको दिन भर एकदम प्राउड फील होता रहेगा। अच्छा, और जो प्राउड फील करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आएगी, जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो तुम्हारा दिन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, जो तुम्हारे काम बिगड़ भी रहा होगा वो भी बन जाएगा। तो ईश्वर उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है।